सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार द्वारा सीएससी सांडा का औचक निरीक्षण किए जाने के बाद बड़ी कार्रवाई सामने आई है। डीएम ने सीएससी अधीक्षक डॉक्टर समेत कई कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी बताइए कि सीएससी जो सांडा का निरीक्षण किया था जिलाधिकारी ने, उसमें उन्हें क्या कमियां मिली थी और अब जो कार्रवाई की गाज गिरी है वो किन किन पर कार्रवाई की गाज गिरी है? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि सीतापुर के जिलाधिकारी आज अचानक जो है औचक निरीक्षण करने सीतापुर के सांडा जो सीएचसी है वहां पर निरीक्षण उन्होंने किया था, और जिसकी खबर आई इंडिया ने प्रमुखता से सबसे पहले चलाई थी। उसका टाइटल दिया था कि डीएम सीतापुर राजा गणपतियार ने कोहरे के बीच किया सीएचसी व विद्यालय का निरीक्षण, नहीं मिले अधीक्षक व बच्चे। तो कहीं ना कहीं उस खबर चलने के बाद आई इंडिया ने उसमें भी पुष्टि की थी कि जब अधीक्षक नहीं मिले थे वहां पर तो बड़ी कार्रवाई होना संभव थी, और उसी के दौरान जो है बता दें कि बड़ी कार्रवाई भी हुई है क्योंकि जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार का जो निरीक्षण है वो ताबड़तोड़ जारी है। कोई भी कोहरा, कोई भी ठंड अब रोक नहीं सकता है जिलाधिकारी को, ऐसा जनता भी प्रियांशु कह रही है। और इसी के क्रम में आज जब निरीक्षण हुआ सीएचसी सांडा का, तो वहां पर निरीक्षण के दौरान उन्होंने लेबर रूम देखा था और पूरे जो अस्पताल की पूरी स्थिति थी वहां पर वो देखा, साफ सफाई के देखा। लेकिन करीब अगर बताएं तो काफी देर तक निरीक्षण चला है और उसमें जो है उन्हें कई कमियां मिली थी। तो अंदर जब मीडिया को अलाउ नहीं होता है प्रियांशु, तो उसमें जानकारी ये नहीं मिल पाती कि कार्रवाई क्या हुई। लेकिन यह स्पष्ट था कि जब अधीक्षक अंदर नहीं मिले हैं, स्टाफ जो डॉक्टर थे वहां पे नहीं मिले हैं, तो कार्रवाई तो मानना था कि तय थी। इसी के क्रम में प्रियांशु जो कार्रवाई हुई है वो भी हुई है। अगर हम बताएं पूरी स्थिति, तो आज जब वहां पर जिलाधिकारी निरीक्षण किए थे तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएचसी जो अधीक्षक थे आनंद मित्रा, वो वहां पर अनुपस्थित मिले थे, जिसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की गई और उनका आज का वेतन और नोटिस जारी करने के संबंधित जो है निर्देश दिए गए हैं। इसी के चलते प्रियांशु सीएचसी में जो है साफ सफाई न होने पर बीपीएम जयंत नाथ तिवारी पर जो है उनका 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। साथ में इमरजेंसी वार्ड में पहुंचकर जब जिलाधिकारी ने मरीजों से वार्ता की थी और उसी दौरान बीसीपीएम में से मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की जानकारी ली थी, परिवार नियोजन कक्ष में मरीजों से वार्ता की और रजिस्टर को देखते हुए जो कमी मिली थी उसी कमी को पर जो है स्टाफ नर्स सविता को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ में प्रियांशु बताएं जो मात्र सुरक्षा कक्ष के निरीक्षण के दौरान जब वहां पर डॉक्टर अंकिता नहीं मिली तो उनका भी जो है आज का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल जो निरीक्षण चला एक बार उस पर भी निगाह डाल लेते हैं प्रियांशु। जिलाधिकारी ने गोल्डन कक्ष, प्रसव कक्ष, नर्स ड्यूटी कक्ष, एक्सरे कक्ष, लेबर रूम पहुंचकर रजिस्टर का अवलोकन किया था और बीसीपीएम को निर्देश दिए थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करें। फैमिली काउंसलर से वार्ता करते हुए रजिस्टर का अवलोकन किया। रजिस्टर में क्योंकि कई एंट्री नहीं थी जिसके चलते वहां पर जो काफी कमियां मिली थी उनको रजिस्टर में, तो उसके लिए नीतू गुप्ता को जो है नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी ट्रैकिंग रजिस्टर का अवलोकन करने पर कमी पाए जाने पर स्टाफ नर्स सविता वैश्य को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ में बात करें तो जिस तरह से वहां पर लगातार कार्रवाइयों का दौरा चला है, तो इसी के क्रम में जननी सुरक्षा कक्ष में मरीजों से वार्ता की तो उनका हालचाल जाना था। प्रयोगशाला में संचालित मशीनों जो वहां की लैब थी वहां की जानकारी ली, उसके बाद माइक्रोस्कोप उपकरणों को देखा, औषधि कक्ष को देखते हुए फार्मासिस्ट से वार्ता करते हुए दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली, कौन कौन दवाएं वहां पर रखी हैं उसका रजिस्टर मिलाया और क्या जो रजिस्टर पर दवाएं चढ़ी हैं क्या वहां का स्टॉक जो बराबर है, स्टॉक को सही करने के लिए निर्देश दिए। इसी क्रम में जब वहां पर निरीक्षण प्रियांशु किया जिलाधिकारी ने तो पूरी सीएससी में लगातार हड़कंप मचा रहा। बाहर जनता की भीड़ भी उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी जो हर निरीक्षण के दौरान जो है वहां पर देखने को मिलता है। और सीएससी में जो है आज निरीक्षण उनका रहा। निरीक्षण के बाद जो है जिलाधिकारी ने सीधे विकासखंड सकरा की जो प्राथमिक विद्यालय है टिड़वा कला वहां पहुंच जाते हैं प्रियांशु कोहरे के बीच में औचक निरीक्षण करने। तो वहां पर जो निपुण तालिका होती है, रजिस्टर होता है, उसका अवलोकन करते हैं और कक्षा 3 व 4 के जो जाते हैं वहां पर छात्रों को देखते हैं। तो वहां पर जो बच्चे थे उनसे वार्ता करते हैं, उनकी यूनिफॉर्म देखते हैं। साथ में जो कक्षा 3 के बच्चों से वहां पे पुस्तक भी पढ़वाते हैं जिस पर बच्चे द्वारा जो सही ढंग से बताया गया उसकी वहां पर उन्होंने जो है खुशी जाहिर की और रसोई घर में जाकर के मिड डे मील के तहत बनाए गए भोजन की गुणवत्ता को देखा, पानी पीने योग्य पानी और साथ में प्रकाश व्यवस्था और साफ सफाई के बारे में जानकारी ली। साथ में शिक्षकों से कहा कि बच्चों के अभिभावक बनकर उनके साथ खाना खाएं, क्योंकि देखिए जो प्रियांशु पहले भी जिलाधिकारी ने कहा था कि जो मिड डे मील का खाना बनता है सभी शिक्षकों को निर्देशित किया था कि सभी शिक्षक जो इन बच्चों के साथ बैठ करके खाना खाएंगे। और इस दौरान प्रियांशु
अगर बताएं तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और प्रियांशु एक बात और अगर बताएं आपको, तो इसमें जब निरीक्षण रहा तो निरीक्षण जो विद्यालय का रहा प्रियांशु, उसमें की टीचर जो थी वहां पर जो किताब पढ़ा रही थी, उस किताब को देखा उन्होंने कि क्या वो बच्चों को पढ़ा रही हैं। खुद डॉक्टर जिलाधिकारी जो हैं उन्होंने खुद उसको किताब को देखा। साथ में जो बीएसएफ वहां मौजूद थे उन्होंने भी बच्चों से किताब पढ़वाई और खुद उसकी भी फोटो इंडिया दिखा रहा है। और बच्चों ने प्रियांशु एक चीज और, वहां पर जब वार्ता हो रही थी तो बच्चों से वार्ता हुई, बच्चों से हालचाल जाना, यूनिफॉर्म के बारे में जाना, उनके पूरी स्थिति को जाना जिलाधिकारी ने। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रियांशु जो साफ सफाई की रही, उसमें जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने बच्चों के हाथों के नाखून देखे प्रियांशु, क्योंकि वो देख रहे थे कि किसी के बच्चों के हाथों के नाखून तो गंदे नहीं है। उन्होंने वहां पर निर्देशित किया कि जो भी बच्चा भोजन करे पहले हाथ धोए। तो साफ सफाई विद्यालय की तो अलग है, लेकिन बच्चों की भी साफ सफाई रहने के निर्देश दिए हैं। और टीचर को वहां पर निर्देश दिए कि बच्चों के हाथों के नाखून को लगातार देखते रहे कि कोई किसी के नाखून बड़े तो नहीं है। खुद जिलाधिकारी ने जब बच्चों के हाथों के नाखून देखे तो ये चीज सामने आई कि जिलाधिकारी जो है साफ सफाई के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, और उन्होंने जो है इसका निर्वहन किया और बच्चों को जो है साफ सुथरा रहने के भी निर्देश दिए, यूनिफॉर्म देने के लिए निर्देश दिए कि सभी बच्चे यूनिफॉर्म में आए, मिड डे मील का भोजन जो शिक्षक उनके साथ बैठकर करें। तो एक बड़ी प्रांशु बात है कि जब जिलाधिकारी खुद लगातार सक्रिय हैं और वो औचक निरीक्षण करने निकल जाते हैं, अगर इस स्थिति में भी समझ सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, सीएचसी अधीक्षक नहीं बैठ रहे हैं, बिना बताए कारण जो है वो अनुपस्थित है, तो ऐसे में उनका वेतन काटा गया, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है लगातार। और जिलाधिकारी ने बीती रात बैठक भी की थी और वो बैठक जो की उसमें बड़े निर्देश दिए थे कि जो भी डॉक्टर से हैं वो सभी लोग जो है बिना बताए जिला नहीं मुख्यालय छोड़ेंगे, और अगर जाते हैं जिला मुख्यालय से तो उसकी अनुमति लेना पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसा करता है बिना बताए वो मुख्यालय को छोड़ता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, ऐसा निर्देश भी बैठक में दिए हैं। लेकिन कड़ी चेतावनी के बाद भी जब समझ सकते हैं जब डॉक्टर्स नहीं बैठ रहे हैं तो क्या होगा इस सीएचसी और सीतापुर का हाल। जी बिल्कुल, तो सीतापुर की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के औचक निरीक्षण जारी है। और आज 16 दिसंबर को सुबह सुबह सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने सीएचसी सांडा का औचक निरीक्षण किया था, जहां उन्हें तमाम खामियां मिली थी, जिसके बाद अब कार्रवाई भी उन्होंने की है। सीएचसी अधीक्षक आनंद मित्रा का 1 दिन का वेतन काटने के साथ ही उन्हें नोटिस जारी किए जाने के निर्देश दिए हैं। बीपीएफ जयंत नाथ तिवारी का 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर अंकिता का आज का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं, यानी कि आज का वेतन का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश। और स्टाफ नर्स सरिता वैश्य और नीतू गुप्ता को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। और जिलाधिकारी की इस बड़ी कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बता दें कि 1 दिन पहले 15 दिसंबर को सीएमओ ऑफिस का भी औचक निरीक्षण किया था जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने, वहां भी उन्होंने बड़ी कार्रवाई की थी। तो आप समझ सकते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य महकमे को पटरी पर लाने के लिए जिलाधिकारी किस तरह से प्रयासरत है। और इस कार्रवाई के बाद जिले के स्वास्थ्य महकमे में एक बार फिर हड़कंप मचा हुआ है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।